जैसे दिस इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, है ना। सपोज कर लीजिए हमारे पास दो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं। कौन है? मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो मिस्टर ए और बी कौन है? हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब हमने किसी सी पर्सन को एडमिट किया एज अ पार्टनर, ठीक है। हमने किसी सी को बिजनेस में एडमिट किया एज अ पार्टनर। तो हमें करना क्या है? तीनों का न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है कि ए, बी और सी तीनों का मिलाकर न्यू रेशियो कितना होगा। क्या करना है हमें? फाइंड आउट न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। तो जब हम किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं तो कुछ हमें एडजस्टमेंट करना होता है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट कितना हो, किसका होगा? न्यू रेशियो। हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि फर्म का न्यू रेशियो कितना है। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे इस चैप्टर के अंदर। नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, treatment of accumulated profits। और नंबर 4, revaluation of assets and liabilities। हमें असेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम वन बाय वन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है? न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। हाउ विल वी ट्रीट गुडविल। तो जो नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ उसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा। जो भी बिजनेस के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लाइक रिजर्व्स हैं, P&L अकाउंट है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। असेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ विल वी कैलकुलेट न्यू रेशियो। कैसे हम उसका न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। हाउ विल वी कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। डिफरेंट सिचुएशन है। केस 1, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास? केस 1। केस 1 में क्या होगा? व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, when new partner acquire share from old partner, when new partner acquire share from old partner in old ratio, जब न्यू पार्टनर ने क्या किया है? शेयर एक्वायर किया है। किससे एक्वायर किया है? ओल्ड पार्टनर से, इन देयर ओल्ड रेशियो। जैसे सपोज कर लीजिए ए एंड बी हमारे पार्टनर हैं और इनका ओल्ड रेशियो गिवन दिस इज 3/5 और 2/5। दिस इज द ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। सी को एडमिट किया और सी का शेयर आपको गिवन है लाइक 1/4 शेयर। सी को हमने एडमिट किया 1/4 शेयर से बिजनेस के अंदर। वी हैव एडमिटेड सी विद 1/4 शेयर। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे रिमेनिंग शेयर। क्या निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा? 1 माइनस 1/4। जितना भी शेयर सी एडमिट कर रहा है, जितने शेयर से हमने सी को एडमिट किया उसको हमेशा क्या करना है?
1 में से माइनस करना है, तो दिस इज 1 माइनस 1/4। और अब जब मैं इसका न्यू रेशियो फाइंड आउट करूंगा, क्या करेंगे इसका, वी विल फाइंड आउट न्यू रेशियो। तो इसका कितना रेशियो था, 3/5 और 2/5। तो 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, 2/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, और इसका तो है ही कितना 1/4। और तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तीनों का जो डिनोमिनेटर हो गया वो क्या होगा आपका, इट शुड बी इक्वल। तो इक्वल कैसे आएगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीपल डिवाइड कर दूंगा तो तीनों में अपॉन 20 आ जाएगा। तो 9 रेशियो 9/20, 6/20 एंड 5/20। Then the new ratio is 9/6/5। कितना हो गया आपका न्यू रेशियो, 9/6/5। दिस इज योर न्यू रेशियो। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, आप लोग तो when new partner ratio is given and old partners new ratio is given। माने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो न्यू पार्टनर है उसको तो शेयर दे ही रखा है, साथ में और क्या दे रखा है, ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो। जैसे ए एंड बी पार्टनर्स थे, इनका ओल्ड रेशियो है आपके पास 3/5 एंड 2/5। कितना रेशियो है इनका, 3/5 एंड 2/5। सी को एडमिट किया और सी का शेयर है 1/4। कितना है, तो रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा, 1 माइनस 1/4। कितना होगा, 3/4। 3/4 इज ऑफ योर रिमेनिंग शेयर। और सपोज कर लीजिए ओल्ड पार्टनर्स, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन है, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। जो ओल्ड पार्टनर्स थे ए एंड बी, उनका आपस में न्यू रेशियो कितना है वो क्वेश्चन में गिवन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2/1। तो हम क्या करेंगे, इस 3/4 को, पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, 3/4 को मल्टीप्लाई किया था 3/5 और 2/5 से। बट व्हेन ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो अगर गिवन है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नए वाले रेशियो से। माने ए का न्यू रेशियो कितना होगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, बी का 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, सी का है 1/4। यानी जो 3/4 है उसको ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करने की बजाय किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है न्यू रेशियो से, जो ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो आपको गिवन था। और इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीपल डिवाइड करना पड़ेगा। देन व्हाट विल बी ऑफ योर न्यू रेशियो, कितना हो गया ओवरऑल, 6/3/3। कितना हो गया, 6/3/3। और क्या कर सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2/1/1। इसका पहचान क्या है, इसमें ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो गिवन। एक्वायर, क्या वर्ड लिखा हुआ क्वेश्चन में, एक्वायर, टेक और गेट हिज शेयर फ्रॉम old partners। When new partner acquire, take, get
ये सेंटेंस लिखे होंगे, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, टेक और गेट शेयर्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। जैसे ए एंड बी पार्टनर्स हैं और इनका आपस में आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, दिस इज 4/5, 1/5। सी को हमने एडमिट किया। अब सपोज को लिखा है क्वेश्चन में सी टेक, क्या लिखा है कि सी ने कितना कितना शेयर ए और बी से लिया। सपोज सी टेक 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/6 फ्रॉम बी। क्या किया सी ने, 1/10 तो ए से लिया और 1/6 किससे लिया, बी से लिया। अब जब मैं न्यू रेशियो निकालूंगा तो जितना जितना उसने ए और बी से टेक किया है उतना उतना ए और बी के शेयर में से माइनस कर देंगे। तो ए का न्यू कितना होगा, 4/5 माइनस 1/10, इसका 1/5 माइनस 1/6, और इन दोनों को प्लस करोगे 1/10 प्लस 1/6, तो किसका शेयर निकल जाएगा, सी का। तो सी ने जितना जितना शेयर ए और बी से टेक किया उसको ए और बी में से तो माइनस कर देंगे और प्लस करेंगे तो सी का शेयर निकल जाएगा। तो अब इस केस में जो न्यू रेशियो है वो कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया, 10, 8 माइनस 1 7, 30, 6 माइनस 5 60, 6 प्लस 10, तो दिस इज 7/10, 1/30, और लेकिन रूल क्या है, जो तीनों का डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, तो 60 से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 60 के लिए इसको 6 से मल्टीपल डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीपल डिवाइड करना पड़ेगा। 42 रेशियो 2 रेशियो 16, दिस इज योर न्यू रेशियो, 42 रेशियो 2 रेशियो 16। तो जितना जितना शेयर उसने टेक किया उतना उतना शेयर हम क्या करेंगे, जिस पार्टनर से जितना जितना शेयर टेक किया उतना उतना शेयर उन पार्टनर्स में से माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, उन पार्टनर्स का न्यू रेशियो। When old partner give surrender, और क्या वर्ड हो सकता है, sacrifice। When old partner give surrender or sacrifice of his share in favor of new partner, माने ओल्ड पार्टनर्स ने सरेंडर किया है या गिव किया है या सैक्रिफाइस किया है शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे ए एंड बी पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 3/5 2/5, यहां लिखा होगा सरेंडर कि ए और बी ने कितना कितना शेयर सी को सरेंडर किया। सपोज ए सरेंडर 1/4 एंड बी सरेंडर 1/5। तो सरेंडर वाले केस में पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माने 3/5 multiplied by 1/4, 2/5 multiplied by 1/5, 3/5 multiplied by 1/4, 2/5 multiplied by 1/5. This is 3/20, 2/25। माने लॉजिकली इसने अपने शेयर का 1/4 पार्ट इसको दे दिया। तो पहले हमने क्या किया, इसके शेयर का 1/4 पार्ट निकाला, वो हम उसको देंगे।
तो अगर मैं अब यहां पर न्यू रेशियो फाइंड आउट करना चाहूंगा तो कैसे आएगा मेरा न्यू रेशियो? 3/5 में से अब ओवरऑल कितना लेस हो जाएगा? 3/20। 2/5 में से लेस होगा 2/25 और 3/20 प्लस 2/25, 3/20 प्लस 2/25, दिस इज योर सी न्यू रेशियो। अभी इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है? 20, 12 माइनस 3, 25, 10 माइनस 2, इसका 50 आएगा। कितना आएगा? 100, नॉट 50, दिस इज 100, 50 और 8, कितना एलसीएम आएगा? 100। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 9/20, 8/25, 23/100। अब तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 100 कर सकते हैं और इसको तो हमें 5 से मल्टीपल डिवाइड करना पड़ेगा और इसको हमें 4 से मल्टीपल डिवाइड। 45 रेशो 32 रेशो 23, 45 रेशो 23 रेशो 23, 45 रेशो 32 रेशो 23, दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको एक सेंस होता है, यहां पे ऑफ शेयर है, माने अपने शेयर का इतना पार्ट दिया। अगर क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड लिखा होता, क्या लिखा होता? फ्रॉम हिज शेयर। तो फ्रॉम में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट माइनस करते हैं। आप इसको लर्न कर सकते हैं। फ्रॉम में क्या करेंगे? डायरेक्ट माइनस करेंगे। और अगर ऑफ लिखा हो तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस। फ्रॉम का क्या करेंगे? डायरेक्ट माइनस करेंगे। और यदि ऑफ वर्ड लिखा होगा तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे। When new partner acquired his share from old partners in particular ratio, when new partner acquire his share from old partners in particular ratio, माने न्यू पार्टनर ने अपना शेयर एक्वायर किया है। किससे एक्वायर किया है? ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो। जैसे ए एंड बी का आपको ओल्ड रेशियो गिवन था 3/5 और 2/5। सी को एडमिट किया और सी का शेयर है 1/4। कितना शेयर है सी का? सी शेयर इज 1/4। और क्वेश्चन में लिखा है कि सी एक्वायर 1/4 फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो ऑफ लाइक 2:1। माने सी ने ये जो शेयर है ना अपना, कौन से वाला 1/4, उसको ए और बी से एक्वायर किया है। कौन से रेशियो में एक्वायर किया है? 2:1। तो हम क्या करेंगे? इसके 1/4 का 2/3 तो ए से एक्वायर किया है। मतलब क्या हुआ? अपने शेयर का 2/3 पार्ट तो उसने ए से एक्वायर किया है और अपने शेयर का 1/3 पार्ट उसने बी से एक्वायर किया है। तो उसके शेयर का 2/3 निकाल लो और उसी के शेयर का 1/3 निकाल लो। तो इतना पार्ट उसने क्या किया है? ए और बी से एक्वायर किया है। तो कितना हो गया ये? 2/12, 1/12। कितना हो गया? 2/12 एंड 1/12। नाउ जब आप इसका न्यू रेशियो फाइंड आउट करोगे तो ओल्ड कितना था?
3/5 माइनस 2/12, इसके लिए 2/5 माइनस 1/12। मतलब आगे स्टेप वही है, बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो देखना पड़ता है। और सी का शेयर तो ये है ही, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी ये शेयर किसके इक्वल था। तो अगर मैं इसको ऐड करता भी हूं तो भी वो ऑटोमेटिकली कितना आएगा, 1/4 ही आएगा, जो उसका ओल्ड रेशियो गिवन था। नाउ भी आंसर लिखते हैं इसका 60 आएगा इसके वजह से। 36 माइनस 10, 24 माइनस 5, और ये तो है 3/12। इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीपल डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इक्वल हो जाए, है ना। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से उसको मल्टीपल डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया देखो, 26/60, 19/60, 15/60, 26/60, 19/60 और 15/60। Then this is 26:19:15. 26:19:15. This is your new ratio. सेक्रीफाइस का मतलब होता क्या है, माने आपने सेक्रीफाइस किया, ए और बी पार्टनर्स थे, उनका आपस में ओल्ड रेशियो था। जैसे ही हम सी को एडमिट करेंगे तो इनको ए और बी को सी को कुछ शेयर देना पड़ेगा। सी को शेयर देने से क्या होगा, ए और बी का जो एग्जिस्टिंग शेयर है उस पर फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि अगर सी को शेयर ए और बी दोनों ने मिलकर दिया है तो ए का भी शेयर कम हो जाएगा और बी का भी शेयर कम हो जाएगा। तो ये तो ए और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है अपने शेयर के अंदर ड्यू टू एडमिटिंग ऑफ सी। तो वो कितना कितना सैक्रिफाइस किया उसी को हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। अब जैसे हमें न्यू रेशियो गिवन है 2:1, 2/5, 2/5, 1/5। तो सैक्रिफाइस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा दिस इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए का ओल्ड 3/5 ए के लिए देखें तो, और न्यू 2/5 तो दिस इज 1/5, और बी का ओल्ड 2/5, न्यू इज आल्सो 2/5, देन इट इज 0। इसका मतलब क्या है, खाली ए का ही सैक्रिफाइस हो रहा है, बी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, उसका जितना ओल्ड था उतना ही उसका न्यू है। तो और अगर मैं ऐसे बोलूं कि सैक्रिफाइस कितना होगा ए और बी का रेशियो, तो दिस इज 1:0। ठीक है, माने इस एग्जांपल के हिसाब से कंप्लीट सैक्रिफाइस्ड बाय ए। अगर ओल्ड माइनस न्यू करके किसी पार्टनर का नेगेटिव आ जाए, अगर ओल्ड माइनस न्यू किया और यहाँ पे 0 सी आ गई, माइनस की आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, उल्टा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। मतलब उसको उसका रेशियो ओल्ड रेशियो के कंपेयर में ज्यादा हो गया। क्या हो गया, उसका रेशियो ओल्ड रेशियो के कंपेयर में ज्यादा हो गया। तो अगर प्लस का आएगा तो सैक्रिफाइस, और माइनस का आ जाए तो क्या मतलब हो गया, वो गेन कर रहे। ठीक है, तो ये था आपका, दिस इज योर सैक्रिफाइस रेशियो।